हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए स्वयं प्रेरण सेल्फ इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय के प्रेरण पर आधारित। ये हमारी वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड करा चुके हैं। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हिंदी मीडियम के लिए ये चैप्टर आपका 11वां है। 11वां चैप्टर आपकी बुक जो भी है उसके अकॉर्डिंग। और यूनिट 5 चल रही है हम लोगों की। हम लगातार आपको कंटिन्यूसली टॉपिक करा रहे हैं। अगर चैनल पर आप नए आए हैं और पहले वीडियोस भी देखना चाहते हैं अदर चैप्टर्स की, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्वयं प्रेरण सेल्फ इंडक्शन। स्वयं माने अपना आप, प्रेरण एक इंडक्शन की फिनोमेना है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की ये घटना है। इसमें बताया ये जाएगा आपको कि जब भी हम किसी कुंडली के अंदर धारा के मान को बढ़ाते हैं या धारा के मान को घटाते हैं तो दोनों ही स्थितियों में कुंडली में एक ऐसी धारा प्रेरित होती है जो धारा के बढ़ने या उसके कम होने का विरोध करती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। रीजन ये है कि जो घटना, जो धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो इसी कोयल के अंदर हो रहा है। तो अपनी जब धारा, मुख्य धारा इसके अंदर हम प्रवाहित करेंगे या उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे, दोनों ही परिस्थितियों में इस कुंडली के अंदर धारा प्रेरित होनी ही है। तो यहां स्टार्ट करते हैं। जब हम इस कोयल के अंदर, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, 2 कोयल दिखाई हमने, एक यही कोयल यहां है और यही कोयल यहां है, लेकिन स्थितियां अलग अलग हैं। इसमें लिख देता हूं धारा को घटाते समय, धारा को घटाते समय अगर धारा हमारे डिक्रीज हो रही है और धारा इंक्रीज हो रही है, 2 केस की स्टडी करते हैं। जब हम इस कोयल के अंदर एक स्थायी धारा प्रवाहित करते हैं, कांस्टेंट करंट प्रवाहित करते हैं, तो इस कोयल के अंदर एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, नियत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमें पता है कि जब भी हम किसी तार या किसी कोयल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कोयल या उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन हम यहाँ ये देखें एक्सपेरिमेंटली कि क्या धारा को बढ़ाने से इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। तो जब हम इस धारा को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, इस धारा को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो इस कोयल के अंदर एक ऐसी धारा प्रेरित होती है जो इस मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है। मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको फैराडे ने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही हम इसके अंदर धारा को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स तेजी से परिवर्तित होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के तेजी से परिवर्तित होने पर इसके अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, जिसे हम बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो विपरीत दिशा में कार्य करेगा। इस कुंडली का अपना प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध के कारण कुंडली में एक धारा प्रेरित होगी जो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहेगी। ये कब है? जब हम धारा को बढ़ा रहे हैं। अब दूसरी स्थिति को सोचते हैं। हमने देखा कि जब हम इस धारा को घटाते हैं, धारा को, मुख्य धारा को घटाना शुरू करिएगा। जैसे ही मुख्य धारा को घटाया जाएगा, मुख्य धारा को हम घटाते हैं, कम करते हैं, तो प्रेरित धारा इस प्रकार होगी जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो कम हो रहा है उसे बढ़ाने का प्रयास करेगी। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज के नियम के अनुसार इस धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी कि धारा के घटने का विरोध करेगी। तो एज ए रिजल्ट मुख्य धारा की ही दिशा में एक धारा प्रेरित होगी। अब ये जो घटना है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बनी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित करने पर उस कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित हो जाती है जो धारा के घटने और बढ़ने का विरोध करती है।
इस घटना को हम क्या नाम देते हैं? स्वप्रेरण। क्या कहते हैं इसको? स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? विद्युत, इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कॉइल या कुंडली में धारा के मान को बदलने पर, धारा के मान को बदलने पर चाहे हम धारा के मान के बदलने का मीनिंग है, चाहे धारा को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, धारा के मान को बदलने पर कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिससे कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है, जो मुख्य धारा में परिवर्तन का विरोध करती है, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन कहलाती है। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन कहलाती है। सेल्फ इंडक्शन कहलाती है। अब जो ये कुंडली प्रयोग की गई है, इसके लिए एक नियतांक होगा, उस नियतांक को बोल रहे हैं हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व या सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम उसको डिफाइन करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लें। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, अब इसकी परिभाषा देनी है हमें। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल है, इसका एग्जिस्टेंस कब है? जब हम इसमें धारा को परिवर्तित करते हैं और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो उस स्थिति में इस कुंडली का एक नियत वैल्यू होगी, एक नियत संख्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। और वो परिमाण स्वरूप या न्यूमेरिकल वैल्यूज की इसमें जो जितने फ्लक्स हैं उसके फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होगा। तो हम यहां मान लेते हैं, माना किसी कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है और इस कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, मुख्य धारा I है। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमने कितना नोट कर लिया? 5। तो अगर इसमें फेरों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हो, तो फ्लक्स लिंकेज, जिसे फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं, वो N5 होगी। और 5 बिकॉज चुंबकीय फ्लक्स डिपेंड ऑन द चुंबकीय क्षेत्र। चूंकि चुंबकीय फ्लक्स, अगर हम इसको समझें, किस पे डिपेंड करेगा? phi = BA cos of थीटा, हमने पढ़ा है। B का मान बदलने से फ्लक्स बदल जाएगा, क्योंकि कुंडली का क्षेत्रफल तो नियत रहने वाला है। अब B की वैल्यू किस पे निर्भर करती है? B की वैल्यू निर्भर करती है इसको उत्पन्न करने वाली धारा पे। तो अगर हम लोग चुंबकीय फ्लक्स की संख्या N5 को देखें, तो अगर I को बढ़ाएंगे तो N5 बढ़ेगा, I को कम करेंगे N5 कम होगा। तो सीधा सीधा मतलब है कि फ्लक्स लिंकेज का जो नंबर है N5, इस कुंडली में बहने वाली धारा I के समानुपाती होगी। तो यहां लिखेंगे इस प्रकार, जो बता रहा है उसे लिखेंगे हम N5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो N5 इट शुड बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देंगे, कैपिटल L से। यहां बता देंगे जहां
कैपिटल एल एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अगर हमें इसकी परिभाषा देखनी है, क्वालिटेटिव परिभाषा देनी है, तो हम ये लगाते हैं कंडीशन, यदि किसी भी कारण से आई हमारा 1 एम्पियर हो तो कैपिटल एल हमारा बन के आएगा एन फाई। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स लिंकेज के नंबर के इक्वल होगा, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होगा, जबकि उस कुंडली में धारा कितनी बह रही हो, 1 एम्पियर की धारा बह रही है। अर्थात यहां लिखेंगे अर्थात किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अर्थात किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के संख्यात्मक मान, यहां लिख देता हूं, संख्या के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको नोट कर लें। एक डेफिनेशन और देनी बेटा इसकी हमें, क्योंकि हम देखते हैं कि इस धारा को परिवर्तित करने पर चुंबकीय फ्लक्स बदला और इसी धारा को परिवर्तित करने पर हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ही इसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो अगर इस कुंडली के अंदर धारा को परिवर्तित करने से प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में भी स्वप्रेरण गुणांक का डेफिनेशन हमको देना पड़ेगा। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अगर इस धारा को परिवर्तित करने पर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल e हो और डेल्टा टी समय पश्चात इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो फैराडे के नियम से, फैराडे ने हमें नियम बताया था, फैराडे के नियम से कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात E -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। क्योंकि n कांस्टेंट है, हम इसे अंदर ले जा सकते हैं मैथमेटिकली, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो हम इसे लिख सकते हैं n फाई। बट अभी हमने थोड़ी देर पहले n फाई बताया था, इट शुड बी इक्वल टू li के इक्वल होता है, तो E इज इक्वल टू माइनस का d डेल्टा बाई डेल्टा टी li। इससे हम टर्म निकालेंगे स्मॉल e इज इक्वल टू माइनस का l डेल्टा i बाई डेल्टा टी। इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, कैपिटल L की, तो L इट इज इक्वल टू हमारा बनेगा स्मॉल e बटे डेल्टा i बाई डेल्टा टी। इस टर्म को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि इससे हम निकाल सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में। अब ये तो सूत्र बना, हम तो डिफाइन करना है किसको, L को। तो यहां हम कंडीशन लगाते हैं, अगर ऐसा हो सके कि डेल्टा I बाय डेल्टा टी धारा में परिवर्तन की दर क्या हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। अगर धारा में परिवर्तन की दर
1 एम्पियर पर सेकंड है तो स्व प्रेरण गुणांक किसके इक्वल होगा, ई के, या मैं ये कह दूं कैपिटल एल इट इज इक्वल टू मोड ऑफ ई। तो किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक, तो यहां लिखेंगे अर्थात कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक, कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ बोलते हैं जिसको, प्रेरित विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो साहब, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। ये इसकी परिभाषा है कंप्लीट, आप प्लीज नोट कर लें। फिर हम इसके मात्रक की बात करते हैं। हम होंगे कामयाब, एक दिन विश्वास पूरा है, विश्वास हम होंगे कामयाब। अब इसके बेटे मात्रक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मात्रक की। इसका मात्रक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसकी विमा भी पूछी जाती है, तो इसलिए इसके मात्रक पर आते हैं हम लोग। स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरक का मात्रक, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कहां से उड़ाएंगे इस यूनिट को, यहां से देखिए, सिंस वी नो दैट कैपिटल एल इट इज इक्वल टू माइनस का ई बाई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, तो इसलिए एल का जो मात्रक बनेगा, ईएमएफ का मात्रक होगा वोल्ट, धारा का मात्रक होगा एम्पियर, समय का मात्रक होगा प्रति सेकंड, या इसको लिखेंगे वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, या इसी को हम क्या बोल लेंगे, हेनरी। इसको क्या बोल लेंगे हम, हेनरी। तो इसका मात्रक एल का मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड, या वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, या इसका मात्रक हुआ हेनरी। यही हेनरी है, वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर ही हेनरी है। हम लोग विमा निकालते हैं, स्व प्रेरण गुणांक की विमा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका विमा का भी आता है, स्व प्रेरण गुणांक की विमा। तो आप देखते हैं इससे निकालेंगे, चूंकि एल का जो मात्रक है, मात्रक से विमा निकालने सीखे, कैसे निकाली जाती है, वो है आपका वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर, ठीक है। इसे हम मात्रक को बेटा ये भी लिख सकते हैं ओम सेकंड, आपसे पूछा जा सकता है ओम सेकंड किसका मात्रक है, ये भी इसका मात्रक बन जाएगा। लेकिन हमें मात्रक नहीं बना, हमको तो विमा निकालनी है। तो वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल सेकंड पर कूलम मल्टीप्लाई एम्पियर। वोल्ट को लिखा जा सकता है जूल प्रति कूलम, सेकंड एज इट इज, एम्पियर एज इट इज। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जूल एज इट इज मल्टीप्लाई सेकंड एज इट इज, और कूलम को लिख सकते हैं हम एम्पियर मल्टीप्लाई सेकंड मल्टीप्लाई एम्पियर। देखो
देखिए, सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इसको मात्रक को एज इट इज लिख लेंगे, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, सेकेंड मल्टीप्लाई एम्पियर। एम्पियर कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, और Q इक्वल टू क्या होता है, IT। I का मात्रक होता है एम्पियर और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो साहब सेकंड से हमारा सेकंड कैंसिल हो जाने वाला है, तो हमारे पास केवल L का मात्रक बना, वो हुआ जूल पर एम्पियर मल्टीप्लाई एम्पियर। तो डायमेंशन हम यहीं के ही देख लेंगे, इसकी जूल की डायमेंशन होगी ml स्क्वायर t की घात -2 और एम्पियर की a मल्टीप्लाई a। इट शुड बी ml स्क्वायर t की घात -2 a की घात -2। ये इसकी विमा है, ये आप इसको नोट कर लो, ये इसकी विमा। स्वेपरोनांक का मात्रक, उसकी विमा हम लोगों ने आपको बता दी। अन्य मात्रक हो सकते हैं इसके मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है बेटा, मुझे आज है ना आपको स्वेपरण गुणांक, और हाँ एक परिभाषा और देनी भाई, अभी हमें हेनरी की डेफिनेशन देनी है, हेनरी। तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम हेनरी की परिभाषा आपको बताते हैं। हेनरी, एक हेनरी होगा क्या, यहीं से शुरू करेंगे इसको, यहां से शुरू करते हैं। हेनरी की परिभाषा पूछी जा सकती है, एक साल पूछी थी 2020 में, 1 हेनरी की डेफिनेशन दीजिए। यहां अभी हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट L इट इज इक्वल टू मोड ऑफ E ले लेता हूं, ताकि हम नेगेटिव से बचें। तो यहां हम लगा सकते हैं, यदि डेल्टा I बटे डेल्टा T बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तो हमारा मोड ऑफ E इट इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल L। कैपिटल L क्या हुआ, स्वेपरण गुणांक। स्वेपरण गुणांक, कैपिटल L की वैल्यू क्या होगी बेटा, स्वेपरण गुणांक। अब इसमें लिख सकते हैं, अब यदि ये पॉसिबल हो, ये भी पॉसिबल हो कि मोड ऑफ E इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो, तो कैपिटल L क्या होगा हमारा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकंड बराबर क्या हुआ, 1 हेनरी। तो यहां कैसे लिखेंगे, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड धारा परिवर्तन पर 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल संख्यात्मक रूप से उत्पन्न होता है, इतना ही करना आपको। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको सेल्फ इंडक्टेंस पर आधारित कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कराएंगे। इसके कुछ डेरिवेशन हैं, जैसे समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी परिणलिका का स्वप्रेरण गुणांक, या कोई ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी
तो हम उसको कराएंगे। कल फिर आपसे मिलते हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए, पढ़िएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अदर वीडियोस देखना चाहते हैं और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।